यूपीएससी के सीसेट पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या होता है? नंबर सिस्टम। किसके लिए? मैथ में। सब मैथ में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसमें आते हैं आपके लगभग 10 से लेके 11 क्वेश्चन आपको अधिकतर हर मॉडल पेपर में मिल जाते हैं हर साल। तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें दिया है, जब संख्या पद्धति नाम ही है इसका, तो संख्याओं के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9 होती हैं। 26 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या होती हैं 6। 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्या होती हैं 12 और 51 से लेकर के 75 तक की अभाज्य संख्या होती हैं 6। 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 21 और 75 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 14। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं की अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। जब हम टोटल ऐड कर देंगे तो हम पार्टीशन में इसको याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपको तुरंत डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 9 होती हैं। 26 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 6। आपको पार्ट बाय पार्ट सब याद होना चाहिए और टोटल भी आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो कितनी होती हैं? 25, यानी कि 25 होती है। अभाज्य संख्याएं की मतलब क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से भाग उनका नहीं जा सकता है, वो 2 के टेबल में आती ही नहीं, जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं। 2 के टेबल में नहीं आने का मतलब क्या है? वो 2 से डिवाइड आपकी होंगी नहीं। इसमें हम पढ़ेंगे आगे 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के अंत में 0, 4, 8, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। यानी कि 2 से विभाजितता का नियम क्या है? 2 से वही संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो। अगर इन सभी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या लास्ट में होती है तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। अगला हम पढ़ेंगे 3 से विभाजितता का नियम, यानी कि 3 से भाजकता का नियम। कोई भी अगर आपको संख्या दी गई है वो 3 से विभाज्य है या नहीं, अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा क्या हो जाए? चला जाए। चला जाए का मतलब क्या होता है? डिवाइड हो जाए। तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 3 से। यानी कि अगर आपने एग्जाम्पल ले लिया 63, क्या दिया है? 63, और आपसे पूछा कि ये किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है या नहीं, तो क्या करेंगे? इसका नंबर कौन कौन से हैं? 6 है और 3 है, तो 6 + 3 कर देंगे। 6 में 3 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? 6, 7, 8, 9। 9 3 से डिवाइड है तो क्या है? ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगला है 4 से भाजकता का नियम। 4 से विभाजितता का नियम यही है कि जब भी संख्या के अंत में, जैसे आपने क्या किया, 2 से विभाजितता का नियम क्या है? इकाई का अंक 0, 4, 2, 6 होगा तो क्या हो जाएगा? वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2 के टेबल में 4 भी आता है ना, 2 के टेबल में 4 आता है। यानी कि जब 2 का देखेंगे तो हम 1 प्लेस का देखते हैं और 4 का देखेंगे तो 1 और 10, यानी कि 10 प्लेस का आप देखोगे। दहाई का अंक, इकाई और दहाई के दोनों अंक पे क्या करते हैं? हम देखते हैं कि जो इकाई और दहाई का अंक है वो 4 से अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला 5 से भाजकता का नियम सबसे अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में क्या होता है? 0 हो या 5 हो। 0 या 5 आएगा तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। यानी कि आपसे फिर से रिवाइज करते हैं क्या, कि 1 से लेके 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9। 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9। 25 से लेकर के 26 तक की सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 6। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15। 51 से 75 तक अभाज्य संख्याएं हैं 6। 1 से लेकर के 75 तक सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 21। 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 4 और 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2। 2 से विभाजितता का नियम क्या होता है?
दो से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से। 3 से विभाजितता का क्या नियम है? 3 से विभाजितता का नियम यही है कि जो भी संख्याएं दी हैं उन्हें जोड़ लीजिए और 3 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, भाग दीजिए। अगर भाग चला जाता है तो संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगी। 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 से विभाजितता का नियम ये है कि कोई भी संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसका इकाई और दहाई, यानी कि अगर 324 दिया है तो 324 दिया है तो इकाई दहाई ये दोनों अंक क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये डिवाइड हो रहा है ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ले सकते हैं हम? हाँ, 216 इसमें देखेंगे इकाई ये दहाई, तो यानी 16 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अगला 5 से विभाजितता का नियम। 5 से वही संख्याएं डिवाइड होती हैं, भाग उनका हो सकता है जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे अगर हम 25 की बात करें तो ये तो हम तुरंत जान जाते हैं कि भाई 25 से 5 के टेबल में आता है तो हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया 625 अगर आपने लिख दिया, इसमें क्या करेंगे? हम फर्स्ट डिजिट इसका देखेंगे 5 है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड होगा। अगर मैंने 50, 700 ऐसे कुछ लिख दिया, 7000 ही लिख दिया तो लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड होगा। यानी याद रखना है कि ऐसी संख्या है जिसके वन प्लेस पे अर्थात इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो तो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 5 से डिवाइड होगी।